एनडीए की बैठक से पहले जेडीयू नेता आनंद मोहन का देखिए बड़ा बयान आ गया है। क्या कहा गया उनकी तरफ से? रेल मंत्रालय जेडीयू को मिलना चाहिए, ये सीधे सीधे कहा गया। विशेष राज्य की मांग पूरी हो, ये कह रहे हैं आनंद। नीतीश कुमार ने विकासशील बिहार बनाया, नीतीश कुमार ने रेल मंत्री रहते अच्छा काम किया। आपको बता दें कि आनंद मोहन की पत्नी लवली आनंद शिवहर से सांसद चुनी गई हैं और ऐसे में आनंद मोहन का यह महत्वपूर्ण बयान जिसमें वो ये कह रहे हैं कि रेल मंत्रालय जेडीयू को इस बार मिलना चाहिए। सुनिए। रेल मंत्रालय की मांग जो है वो पुख्ता मांग है, लगातार वो बिहार के हिस्से रहा है और एल.एन. मिश्रा जी के जमाने से, राम सुभग बाबू के जमाने से, रामविलास जी के जमाने से, नीतीश कुमार जी और स्वर्गीय दिग्विजय सिंह के जमाने से जो कार्य अधूरे हैं उनको अगर पूरा करना है तो निश्चित तौर पर पिछड़े बिहार को रेल मंत्रालय चाहिए। हाँ बिल्कुल, हमने कहा कि जो अगर जहां तक जंगल राज से निकाल के मुख्यमंत्री जी ने 16 वर्षों में एक विकासशील बिहार बनाया है, प्रगति के दौर में लाया है, उसको अगर पंख देना है तो स्पेशल राज्य का दर्जा सही है, ये डिमांड और ये पूरा होना ही चाहिए। तो आप देखिए 5 बड़ी चुनौतियां हैं इस वक्त नरेंद्र मोदी के सामने, कैसे इससे निपटेंगे ये आपको बताने वाले ग्राफिक्स के जरिए 5 चुनौतियां इस वक्त आपके सामने हम रखने वाले हैं, क्योंकि लगातार इस वक्त एनडीए के जो घटक दल है उनमें खींचतान मची हुई है। पहली बड़ी चुनौती गठबंधन के सभी दलों को साथ लेकर चलना और उनकी अपने अपनी जो डिमांड है उसको पूरा करना, टकराव वाले मुद्दों पर आम सहमति बनाना, रजामंदी बनाना, ये एक सबसे बड़ी चुनौती है। जी हां, नीतीश और नायडू के साथ सामंजस्य बनाना, ये 2 प्लेयर्स बहुत इंपॉर्टेंट हो गए हैं। मंत्रालयों पर साथी दलों को संतुष्ट करना, क्योंकि डिमांड भी बढ़ती नजर आ रही है इस बार, क्योंकि बीजेपी के बहुमत से कम नंबर आए हैं। बड़े फैसलों से पहले सहमति बनाना जरूरी है, यानी स्ट्रैटेजी जो है वो इस बार बदलनी पड़ेगी। जो गठबंधन के सहयोगी हैं उन पर ज्यादा तवज्जो देनी पड़ेगी। और देखिए आपको बताते हैं कि एनडीए में किन मुद्दों पर टकराव है और किन मुद्दों पर सहमति है। मुद्दा एक देश एक चुनाव, वन नेशन वन इलेक्शन। बीजेपी जाहिर सी बात है चाहती है लागू हो, जेडीयू सहमत है, टीडीपी का इस पर विरोध है। यानी कई मुद्दे ऐसे हैं जिनमें असहयोग सामने आ सकता है। करुणा, इसके अलावा बात की जाए यूसीसी यानी यूनिफॉर्म सिविल कोड की अगर बात करें तो बीजेपी चाहती है कि इसको देश भर में लागू किया जाए, लेकिन जेडीयू इस पर सहमत होने पर यह बात सामने आ रही कि इस पर एक बार विचार करना चाहिए, आम सहमति बनानी चाहिए, डिस्कशन होनी चाहिए, इसके बाद ही इसको लागू किया जाना चाहिए। टीडीपी हालांकि खुले तौर पर विरोध में, तो यह बहुत बड़ी बात है। लगातार जिक्र हो रहा है जेडीयू का और टीडीपी का। और अगला बड़ा मुद्दा देखिए अग्निवीर योजना, जो लगातार चुनाव के दौरान भी काफी गर्म रहा। राहुल गांधी ने बोला था अगर हम सत्ता में आते तुरंत इसको हटा देंगे। इस पर बीजेपी चाहती है कोई बदलाव नहीं किया जाए, लेकिन जेडीयू चाहती है कि कुछ वो चीजें जहां पर कमियां हो उस पर विचार किया जाना चाहिए, पुनर्विचार की बात की जा रही है। टीडीपी का रुख अभी तक साफ अग्निवीर योजना को लेकर नहीं है। बिल्कुल, और नए सिरे से परिसीमन, यह भी एक बड़ा मुद्दा है। बीजेपी चाहती है लागू हो, जेडीयू का रुख साफ नहीं है और टीडीपी तो इसके विरोध में है ही। यानी कई ऐसे मुद्दे हैं। जातीय जनगणना जिसका खासा जोर रहा चुनाव प्रचार के दौरान भी, बीजेपी की तरफ से कोई आधिकारिक बयान इसे लेकर नहीं आया है, रुख साफ नहीं है। जेडीयू चाहती है जल्दी कराई जाए और टीडीपी का रुख भी इस मसले को लेकर साफ नहीं है। तो कई ऐसे मुद्दे हैं जिन पर सहमति बनाना बीजेपी के लिए इस बार मुश्किल होगा। करो। और देखिए अगला मुद्दा विशेष राज्य का दर्जा, क्योंकि दोनों तरफ से मांग है, बिहार की मांग है और इसके साथ साथ आंध्र प्रदेश को लेकर मांग है। अब आप देखिए बीजेपी की तरफ से आर्थिक मदद पर विचार की बात कही जा रही है। जेडीयू की मांग यह है कि भाई बिहार को विशेष राज्य का दर्जा मिले, स्पेशल स्टेटस दिया जाए। और वहीं टीडीपी की मांग है कि आंध्र प्रदेश को भी विशेष राज्य का दर्जा दिया जाना चाहिए। यह जो मसला है वो कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ी चुनौती है, एक बड़ा चैलेंज बनता हुआ नजर आ रहा है। बिल्कुल, और हमारे साथ इस वक्त तमाम खास मेहमान जुड़ चुके हैं, जल्दी से उनसे आपका तारुफ करा दें। हर्षवर्धन त्रिपाठी जी हमारे साथ मौजूद हैं, वरिष्ठ पत्रकार के तौर पर। थोड़ी देर में आपको स्क्रीन पर वो नजर आएंगे। चारू प्रज्ञा, प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी की आपको दिखेंगी थोड़ी देर में। डॉक्टर अजीज खान हमारे साथ जुड़ गए हैं, प्रवक्ता समाजवादी पार्टी के।
अखिल चौधरी प्रवक्ता कांग्रेस पार्टी के हमारे साथ मौजूद हैं। आनंद प्रकाश पांडे और सुमंत हमारे दो सहयोगी इस वक्त आपको स्क्रीन पर नजर आ रहे हैं। एनडीए की बैठक पर आनंद नजर बनाए हुए हैं और नीतीश कुमार के घर दिल्ली से सुमंत कुमार हमारे संवाददाता लाइव मौजूद हैं। सुमंत, बड़ी मांग जेडीयू की तरफ से, रेलवे मिनिस्ट्री इस बार जेडीयू को मिलनी चाहिए। आनंद मोहन सीधे सीधे ये कहते हुए नजर आ रहे हैं। अंदर मीटिंग चल रही है, हो क्या रहा है? बिल्कुल, देखिए समीर, इस वक्त मैं जो कामराज लेन में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का आवास है ठीक उसके बाहर मौजूद हूं और भीतर जनता दल यूनाइटेड के संसदीय दल की बैठक चल रही है समीर, जिसमें लोकसभा के सभी 12 सांसद और राज्यसभा के 3 सांसद यहां अंदर मौजूद है। तकरीबन आधे घंटे पहले ये बैठक शुरू हो रही है माना जा रहा है और आधे घंटे चल सकती है, उसके बाद सांसद बाहर आएंगे। हालांकि अभी किसी ने खुल के कुछ नहीं कहा है, लेकिन अब से थोड़ी देर पहले शिवहर से जो सांसद चुनी गई हैं लवली आनंद, उनके पति आनंद मोहन बाहर आए थे और उन्होंने जो बातचीत की उसमें उन्होंने साफ तौर से कहा कि रेल मंत्रालय जो है वो जदयू को मिलना चाहिए और इसके अलावा विशेष राज्य का दर्जा मिलना चाहिए। लेकिन 2-3 बातें हैं जब से, अगर आप देखें कि ये नतीजे आए हैं, इसके बाद चाहे वो 4 सांसदों पे 1 मंत्री का फॉर्मूला हो, तो या चाहे जिस तरीके से केसी त्यागी का बयान आया कि जो अग्निवीर योजना है उसकी समीक्षा होनी चाहिए, तो ये तमाम ऐसे मसले हैं जो लगातार खबरों में बने हुए हैं। लेकिन समीर, जानकारी ये मिल रही है कि ये जो बैठक है ये काफी अहम बैठक मानी जा रही है, क्योंकि यहां से इस बैठक के बाद सभी लोग सीधे संसद भवन जाएंगे जहां एनडीए सांसदों की बैठक में शामिल होंगे। अंदर से जो जानकारी निकल के आ रही है कि ऐसा हो सकता है कि संसदीय दल की बैठक में जो सांसद हैं वो नीतीश कुमार को अधिकृत कर दें सभी फैसले लेने के लिए, यानी नई सरकार के गठन में जदयू की क्या भूमिका होगी, जदयू के अंदर से जो कौन मंत्री बनेंगे, कितने बनेंगे, ये तमाम फैसले लेने के लिए नीतीश कुमार को अधिकृत किया जा सकता है। ये इशारों में कुछ सांसदों जो अभी बैठक में गए हैं उनके तरफ से बात कही गई है। अब से थोड़ी देर बाद इससे भी पर्दा उठ जाएगा, लेकिन ये बैठक काफी अहम मानी जा रही है अगर आप देखें तो, क्योंकि जिस तरीके से जदयू लगातार खबरों में बना हुआ है और अब देखना है कि बैठक के बाद जब निकलते हैं तो और किस तरह की प्रतिक्रिया सामने आती है। लेकिन ये एक खबर बहुत अहम है समीर, ये हो सकता है कि नीतीश कुमार को सभी फैसले लेने के लिए संसदीय दल की बैठक में अधिकृत किया जाए।